देश की पहली लोकोमोटिव ड्राइवर सुरेखा यादव हो या कश्मीर की नन्ही जन्नत या कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर पूनम नौटियाल, पीएम मोदी के मन की बात में उन तमाम लोगों का जिक्र किया जाता है जो देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं और उन्हें आगे आने के लिए पीएम मोदी का मंच मिला। और आज पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देश ही नहीं विदेशों में भी पीएम मोदी की मन की बात का डंका बजा है। और सेक्टर 17 के कम्युनिटी सेंटर में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में तमाम लोगों की मौजूदगी में पीएम मोदी के मन की बात सुनी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव जो है अजय गौड़ जी यहाँ पर पहुंचे और 16 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और तमाम बुजुर्ग आप देखेंगे कि यहाँ पर आज माहौल ऐसा है जो पुराने जमाने में जैसे लोग रामायण महाभारत देखते थे वैसा ही आज उत्सव का माहौल यहाँ पर सजा हुआ है। सर, आज पूरा फरीदाबाद एक उत्साह मना रहा है, एक उत्सव मना रहा है। क्या कुछ खास रहा पीएम मोदी के मन की बात में और देश के लिए किस तरह से खास मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहली दफा देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इतनी अच्छी शुरुआत करी कि हर महीने के रविवार को लोगों से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर बात करना, कोई राजनीतिक विषयों पर बात नहीं करना, जो लोग समाज के बीच में रहकर प्रेरणा के स्वरूप में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उन लोगों से सीधी बात करना ताकि और लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले और सीखने को मिले। ऐसा एक कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड था, तो पार्टी ने तय किया था कि भी इस कार्यक्रम को आज हर बूथ स्तर तक बनाया जाएगा। तो उसी क्रम में आज जगह जगह ये हमारे पार्टी के द्वारा बड़े कार्यक्रम आज रखे गए हैं। सबके साथ बैठ के मन की बात को सुना गया है ताकि हम भी नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लें और समाज में और सेवा के काम में अधिक जुटे इस प्रेरणा के साथ। सर, पीएम मोदी की जो मन की बात है वो इस तरह से एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बन गई है कि विपक्ष अगर नकारात्मक टिप्पणी भी करता है तो कहता है कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं, हमारी भी मन की बात सुने। तो उनकी नकारात्मक टिप्पणी में भी ये बात दर्शाती है कि पीएम की मोदी की मन की बात लोगों में जग जाहिर है। किस तरह से मानते हैं कि देश में एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम पीएम मोदी करते हैं जो 2014 से यात्रा शुरू की थी? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मन की बात का जो कार्यक्रम है आम लोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसमें कोई भी राजनीतिक काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जो विपक्ष वाले कहते हैं कि हमारे भी मन की बात सर करें, वो भी जनता के मन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी उनसे ही बात करेंगे। सर, किसी ने सोचा नहीं था कि पीएम मोदी और किसी भी देश के प्रधानमंत्री बच्चों से बात करेंगे कि परीक्षा में वो किस स्थिति से जूझते हैं। वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि कैसे आने वाले समय में देश को, चाहे जल की बात करें या फिर जंगलों की बात करें, किस तरह से चुनौतियां हैं और हर व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। ये लगता है अलग जगह पाई पीएम मोदी के मन की बात। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इससे अलग जगह है। आज जैसा आपने उदाहरण आज देखा, प्रदीप सांगवान जी से उन्होंने बात करी जिसने अब एक संकल्प लिया था हिमालय की सफाई का, लेकिन वो उस काम में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में जानकारी लेकर उनसे सीधी बात करी तो उसके बाद और लोग भी उनके साथ जुड़े। और मैं आज उन्होंने बताया कि मैं हर एक दिन में 5 टन तक का कचरा हम इकट्ठा करते हैं, तो एक लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग फिर किसी भी मुहिम से साथ जुड़ते हैं। आज जैसे सुनील जांगनान जी हमारे यहाँ सरपंच रहे हैं बीबीपुर गांव झींद के, जिन्होंने बेटी बचाओ के लिए एक अनुपम उदाहरण अपनी पंचायत में मिसाल पेश करी थी। आज उनसे भी प्रधानमंत्री जी ने बात करी। और प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूँ, ये देश के लिए गौरव की बात है। जिसने हरियाणा रोडवेज की बस में अगर सफर किया हो उसको आम जनता की मूलभूत जानकारी होगी, आलू से सोना बनाने की जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, और बात में बात छुपी है। पंकज रामपाल जी हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है भाजपा के। जैसा बहुत कुछ शब्दों में बहुत कुछ कह दिया अजय जी ने, क्या कहेंगे आज सेक्टर 17 कम्युनिटी सेंटर में तमाम लोग मौजूद थे, सेक्टर 16 कम्युनिटी सेंटर में भी तमाम लोग मौजूद है। कितना उत्साह पीएम मोदी को लेकर आप लोगों में देखते हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम से आज ये एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि न केवल पार्टी के कार्यकर्ता, ना कि पार्टी के पदाधिकारी, बल्कि आम जन भी मन से, दिल से, आत्मा से प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सब, जैसा कि विदित है, यह कार्यक्रम जो है मन की बात, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अजीत जी ने भी ये बात बताई, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और इतनी बढ़िया बात प्रधानमंत्री जी ने की कि उन लोग के जो अनसंग हीरोज रहे हैं हमारे, जिन लोगों के बारे में, जिनका के सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान अमूल्य रहा है,
मगर कभी भी उस योगदान को पिछली सरकारों ने कभी सराहा नहीं, कभी जाना नहीं। एक प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनको आम जन तक पहुंचाना और उनको रिकॉग्निशन मिलना, आज के कार्यक्रम में हमने देखा किस तरीके से कई नए नए जिन्होंने अपने काम शुरू किए थे, भले वो लोटस से फैब्रिक बनाने का काम हो, कुछ जिनको लोग नहीं जानते थे कि इस प्रकार के काम भी हो रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों की व्यवस्था आम जन तक पहुंची, तो कैसे एक आज प्रधानमंत्री जी ने उस बात को लेके एक बहुत बढ़िया नारा दिया। पहले हम लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल बोलते थे, आज उन्होंने बोला कि वोकल फॉर ग्लोबल होना चाहिए, कि आम व्यक्ति जिसने कल अपने देश में हमारे लिए जो काम शुरू किया था, आज वे अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स विदेशों में भेजने को तैयार हो रहे हैं। ये भी एक तरह से प्रधानमंत्री से आम जन के जुड़ाव दिखाता है। और मैं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आने वाले दिनों में ऐसा ही प्रधानमंत्री जी पे जनता का विश्वास बना रहेगा, और आप और मैं बैठ के ऐसे ही 150वां एपिसोड भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात का अवश्य देखेंगे। पंकज जी, आपके घर में बिटियां हैं, कभी लगता है जब एग्जाम के प्रेशर से जूझ रही होती है तो उनके मन में आता हो कि मोदी जी कहीं ना कहीं बात करके उस प्रेशर को कम कर दे? देखिए, हम जिस जनरेशन से आते हैं, हमारे तो पेरेंट्स को भी कई बार हमारे प्रेशर का नहीं पता होता था। जब मोदी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं, एक स्टेट्समैन है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जिस प्रकार की उन्होंने देश को दिलाई है, और जब ऐसा व्यक्ति आम बच्चों से, आम जन से संवाद करता है, तो निश्चय ही इस बात की जो मोटिवेशन होती है वो बच्चों को मिलती है। और जो मोटिवेशन मिलती है उससे बिल्कुल बच्चे इस चीज से बहुत मोटिवेट होते हैं। और प्रधानमंत्री से मैं यही बात कहना चाह रहा हूं बार बार कि कभी हमने यही नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री आम जन से संवाद करेंगे, आम जन को संबोधित करेंगे। देखते ही देखते हमने देखा लगभग 9 वर्ष हो गए, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और आम जन जैसे एक टाइम पे लोग महाभारत का, रामायण का इंतजार करते थे, आज लोग रविवार को इंतजार करते हैं कि आधे घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात अवश्य। तो देखिए, पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिए लोग उत्साहित हैं, और जिस तरह से लोग जो है लगातार, खासकर भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, आम लोग भी ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस मन की बात के जरिए कहीं ना कहीं अपने जो लोगों के मन में अपनी जगह कायम करने का जो काम किया है। और आज 100वें एपिसोड में एक नए नारे के साथ पीएम मोदी ने इस 100वें एपिसोड को खास बनाया है। वोकल फॉर लोकल के बाद वोकल फॉर ग्लोबल का नारा दिया है। तो भाजपा कार्यकर्ता अब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आज 100वें एपिसोड के दौरान पीएम मोदी की लोकप्रियता जो है खासी दिखी, आने वाले समय में भी उसका फायदा भाजपा को मिल सके। और इस तरह आने वाले समय में भी लगातार आने वाले कई वर्षों तक भाजपा कार्यकर्ता ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी जो है वो लोगों से अपनी मन की बात इसी तरह साझा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।